वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चार्ल्स डिकेंस का एक और नोवेल हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स एक ऐसा नोवेल है जिसमें एक व्यक्ति की कहानी है जो फैक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और इमोशंस एंड इमेजिनेशंस को वो परे रखता है, क्योंकि वो सोचता है कि इमोशंस और इमेजिनेशंस जो आदमी रखता है वो आदमी हमेशा दुखी होता है, उसको हमेशा प्रॉब्लम्स होती है। तो हमेशा वो फैक्ट का ही नॉलेज देता है अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने बच्चों को भी। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। दैट इज हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स इज the 10th novel by Charles Dickens, first published in 1854. The book surveys English society and satirizes the social and economic condition of the era. Hard Times is unusual in several ways. Originally published 12th August 1854, genre है novel, original title Hard Times for These Times. इसकी थीम्स है वो है फिलोसॉफिकल व्यूज पॉइंट, यूटिलिटेरियनिज्म एंड क्लासिकल इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट्स, क्रिएटिव एंड द इमेजिनेशंस, एजुकेशन, वेल्थ, पावर, वुमन एंड फेमिनिटी, फैमिली एंड लव। ये सारी चीजें इस कहानी के अंदर जब भी हम पढ़ेंगे वो सब चीजें, इन सब चीजों का डिस्कशन हम करेंगे। फर्स्ट देखते हैं हम इसकी समरी इन इंग्लिश। थॉमस ग्रैंड, ए वेल्दी retired merchant in the industrial city of Cocktown, England, devotes his life to a philosophy of rationalism, self-interest and fact. He raises his oldest children, Lucia and Tom, according to this philosophy and never allows them to engage fanciful or imaginative pursuits and facts also. अब स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। उससे पहले हम कैरेक्टर वाइज चलते हैं। थॉमस ग्रैंड, जो कि मैंने पहले बताया कि एक रिटायर्ड इंडस्ट्रियल मैन होता है, इंडस्ट्री मैन होता है, जो कि इसका मतलब जो मेन थॉट होता है वो होता है फैक्ट पे बर्डन देना, फैक्ट पे ज्यादा जोर देना। ये सोचता है कि फैक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इमेजिनेशन एंड इमोशंस, क्योंकि जो आदमी इमोशन हो गया, इमेजिनेशन में खो गया, वो अपनी लाइफ को हार जाएगा, वो अपनी लाइफ को ठीक तरीके से नहीं जी पाएगा। लुइसा इसकी बेटी होती है, टॉम इसका बेटा होता है। टॉम एक आलसी टाइप का बेटा होता है, आलसी टाइप आदमी होता है जो कुछ काम धाम करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी इसको फैक्ट और लुइसा को भी फैक्ट का नॉलेज देना चाहता है। अब थॉमस ग्रैंड की एक स्टूडेंट होती है सीसी, जो इससे थोड़ा डिफरेंट वो रखती है व्यू, और वो लुइसा को जब थॉमस ग्रैंड बोलता है कि एक अधेड़ उम्र के लड़के आदमी मिस्टर बाउंडरबाई से शादी करने के लिए जब बोलता है, तो सीसी उसको बोलती है कि तुम ऐसा ना करो, क्योंकि तुम अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन लुइसा को जब ये थॉमस ग्रैंड इस चीज का फैक्ट बताता है, तो वो फैक्ट ये होता है कि अगर तुम इससे शादी कर लोगी तो तुम्हारी लाइफ तो सेटल हो ही जाएगी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई टॉम की भी लाइफ सेटल हो जाएगी। की वाइफ अपने भाई की लाइफ बचाने के लिए और अपने भाई की लाइफ सेटल करने के लिए वो मिस्टर बाउंडरबाई, जो उससे बहुत बड़ा है, उससे शादी कर लेती है। अब लुइसा इससे शादी करने के बाद वैसे खुश नहीं रहती, लेकिन फैक्ट को फॉलो करती है, क्योंकि उसके फादर ने उसको फैक्ट बताया है। फिर ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। फिर कहानी नेक्स्ट स्टार्ट होती है स्टीफन ब्लैकपूल की। अब जो मिस्टर बाउंडरबाई रहता है, ये अपने जो असिस्टेंट्स रहते हैं, जो वर्कर्स रहते हैं, उनको हाथ बोलता है, हैंड्स बोलता है, और उससे ज़्यादा उनको ज़्यादा कोई वैल्यूज़ नहीं देता है। और जो सारे वर्कर्स रहते हैं इसके बिहेवियर से बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि वो उनके साथ एज ए जेंटलमैन बिहेव नहीं करता है। स्टीफन नाम का जो आदमी रहता है वो भी इसी के कंपनी में, इसी के वर्क्स में काम करता है, और ये आदमी एक बार क्या होता है कि इससे बहुत दुखी हो जाता है मिस्टर बाउंडरबाई से, और ये अपनी लाइफ से भी बहुत दुखी रहता है, क्योंकि इसकी वाइफ ठीक नहीं रहती, और ये शादी करना चाहता है रासेल नाम की लड़की से। रासेल नाम की लड़की शादी करना चाहता है, लेकिन ये तब शादी करे ना जब वो पहले वाली शादी छूटे। तो मिस्टर बाउंडरबाई बोलता है कि मैं तुम्हारी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन फिर इसको एक शर्त रखता है, जो शर्त इसको वो मंजूर नहीं होती है, तो मिस्टर बाउंडरबाई इसकी कोई हेल्प नहीं करता है। फिर ये अपनी लाइफ में ऐसे दुखी रहता है। फिर ये थोड़ा सा अपने वर्कर्स के साथ में भी धोखा कर देता है, इससे इसके वर्कर्स भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि वर्कर्स को कोई बात शेयर नहीं करता है, जिससे वो वर्कर सारे इससे दूर हो जाते हैं, और ये सोचते हैं कि शायद ये मिस्टर बाउंडरबाई का चमचा टाइप बन गया है, तो हम लोग इससे दूर रहेंगे क्योंकि ये हमारा साथ नहीं देता।
अब नेक्स्ट जो एंट्री होती है जेम्स हार्थ हाउस की होती है, जो लंदन से आया आदमी है, वो कुछ काम धाम अभी नहीं करता है, बिल्कुल फ्री है, तो वो सोचता है मिस्टर बाउंड्रीबाई के यहाँ रहकर कुछ काम किया जाए, तो वहाँ पे काम करता है। तो उसकी वाइफ से बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, लुइसा से अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत उम्र में छोटी है और उसका पति बहुत बड़ा है। अट्रैक्ट होकर उसके साथ में शादी करना चाहता है, उसके साथ रिलेशन बढ़ाना चाहता है, लेकिन फर्स्ट लुइसा नहीं बढ़ाती है, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जाता है। और एक बार एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है मिसेज स्पारसिप, जो एक अधेड़ उम्र की औरत रहती है, और ये विडो रहती है। ये बाउंड्रीबाई से मतलब ज़्यादा ही अट्रैक्ट रहती है, और मिस्टर बाउंड्रीबाई इसको बहुत अट्रैक्शन भी देता है, लेकिन जब इससे शादी हो जाती है लुइसा से, तो इसको बिल्कुल महत्व नहीं देता, इसलिए ये लुइसा को बिल्कुल पसंद भी नहीं करती है। तो एक बार क्या होता है, जेम्स हार्थ हाउस को मिलते हुए देख भी लेती है, और मिलते हुए देख लेती है, तो वो इसको बताना चाहती है, लेकिन इससे पहले एक कहानी होती है। वो ये कहानी होती है कि स्टीफन को मिस्टर बाउंड्रीबाई निकाल देता है, तो वो लुइसा उसकी हेल्प करती है, कुछ पैसे देती है और बोलती है जाओ तुम अच्छे से जिंदगी जीना, कुछ कहीं अच्छे से जिंदगी सेटल कर लेना, तुम अच्छे से जाओ। तो टॉम उसको कान में बोलता है कि तुम मुझे बैंक के पास मिलना। अब वो एक नंबर का निकम्मा आदमी रहता है, बैंक लूट के उसके ऊपर सारा बर्डन उसके ऊपर डाल देता है, और स्टीफन बेचारा उस चीज में फंस जाता है, और फिर वो अपने मतलब ये सब जिंदगी को देखते देखते मर जाता है। मरता है तब वो रासेल की गोदी में होता है, मरता है तब, और फिर जैसे तैसे प्रूव हो जाता है कि इसने कोई चोरी नहीं की है, अब चोरी की है टॉम ने, और टॉम के ऊपर आ जाता है ये चीज। तो और ये चीज कोई आदमी बताता है कि टॉम को मैंने देखा है, टॉम के ऊपर ही सारा बर्डन आ जाता है। फिर सीसी उसकी हेल्प करती है कि तुम मेरा, सीसी एक लड़की रहती है जिसका फादर जो सर्कस वाले होते हैं ना वो होता है, तो ये वो सर्कस वाला उसको छोड़ के चला जाता है, और वो थॉमस ग्रैंड के पास में पढ़ती है। तो वो बोलती है कि टॉम तुम अपने आप को बचाने के लिए तुम मेरे फादर के पास चले जाओ। फिर जब जेम्स हार्थ हाउस को जब वो देख लेती है मिसेस स्पारसिप लुइसा के साथ में, तो वो जाती है और जाके बताती है मिस्टर बाउंड्रीबाई को। मिस्टर बाउंड्रीबाई उसकी बात में विश्वास कर लेता है, और गुस्सा करते हुए थॉमस ग्रैंड के पास जाता है। तब वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी है जो ऐसे ऐसे कांड करके आई है। तो वो बोलते हैं मेरी बेटी कोई कांड नहीं करके आई है, क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास है। वो आई किस लिए थी, वो अपने फादर को बताने के लिए आई थी कि थॉमस ग्रैंड माई फादर, आपने जो कहा था फैक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन इमेजिनेशन एंड इमोशन, दिस इज not good, this is not right, because emotion and imaginations are more important for than facts. तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी, मैं मिस्टर बाउंड्रीबाई के साथ रह के अपने लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय जैसा कर ली हूँ। तो थॉमस ग्रैंड जब मिस्टर बाउंड्रीबाई आता है तो उसको बोलता है कि अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, मैंने गलती कर दी मेरी बेटी की तुम्हारे साथ शादी करके। वो गुस्से में चला जाता है। फिर बाद में बारी आती है टॉम को बचाने की। तो थॉमस ग्रैंड, लुइसा और सीसी तीनों मिलकर उसको बचाना चाहते हैं और देश से भगाना चाहते हो, लेकिन वो भगाने में सक्सेस नहीं होता, क्योंकि वहां पे अब थॉमस ग्रैंड की जो एजुकेशन है वो आड़े आ जाती है। उसका एक स्टूडेंट रहता है, वो बोलता है कि मैं इसको भागने नहीं दूंगा, मैं उसको गिरफ्तार करवाऊंगा। तो बोलता है तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम अपने गुरु के प्रति कुछ भी इमोशन नहीं रखते हो। बोला नहीं, मैं नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने यही सिखाया है कि फैक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इमोशंस। फर्स्ट टाइम थॉमस ग्रैंड को पता लगता है कि जो उसका नॉलेज है वो बहुत गलत था, क्योंकि फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, इमेजिनेशन इमोशंस अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। अब एक आदमी को जीने के लिए इमोशनल होना जरूरी है, इमेजिनेटिव होना जरूरी है। अगर उसमें इमेजिनेशन नहीं होगी तो लाइफ को सुंदर कैसे बनाएगा वो। थॉमस ग्रैंड को ये पछतावा होता है, लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग टॉम को बाहर निकाल देते हैं। टॉम निकल जाता है, ये अपने अच्छे से रहने लग जाते हैं। लुइसा दूसरी शादी नहीं करती है और यहीं पे इसकी कहानी खत्म हो जाती है। जेम्स हार्थ हाउस से भी वो शादी नहीं करती है और यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार ये कहानी है कि जो नॉलेज दिया था फैक्ट्स का, वही आदमी इस फैक्ट्स के जो ड्यूरेशन में है, जो मतलब इसी के जाल में खुद ही फंस जाता है और खुद ही सोचता है दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज नॉट गुड। तो यहीं पे इसकी कहानी खत्म होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।